नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बजट से संबंधित उन सभी प्रश्नों का हल देखेंगे जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो आज हमारा ये वीडियो ऐसा है कि इस वीडियो में बजट से संबंधित अगर क्वेश्चन बनते हैं 2021 से बजट संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाएंगे हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं और कहते हैं, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि ये इस बार वाला जो बजट था ये पेपरलेस बजट पेश हुआ था। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन बना दिए हैं कि भारत में पहला पेपरलेस जो बजट है वित्त वर्ष किस वित्त वर्ष में पेश किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2021-22 वाले में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इससे संबंधित और भी प्रश्न देख लेते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। ठीक है, वित्त मंत्री ने हर बार की तरह पेपर फोल्डर डिस्प्ले किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कागज़ नहीं था, जबकि क्या था, एक टैबलेट था। टैबलेट के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भारत जो है डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो इसीलिए देखो पेपर को हटा के उन्होंने क्या किया, टैबलेट में इस बार का बजट पेश किया। तो वैसे देखो बजट का अगर अर्थ देखें तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए बजट की, तो बजट ध्यान दीजिएगा कि बजट जो है हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जो है कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो खैर देखते हैं आगे की बातें। और पहले देखिए, ये पहले लेदर बैग में इसे ले जाते थे। ठीक है, बाद में वित्त मंत्री ने हाल ही में क्या हुआ, लाल कपड़े में ले जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, लाल कपड़े में बजट को पेपर को ले जाना शुरू किया था, लेकिन अब इसको क्या हुआ, टैबलेट में बजट पेश किया। एक नया ट्रेडिशन शुरू किया गया था। हुआ क्या कि बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की गई इस बार वाले बजट में, और इस समय मुलाकात करते समय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी मौजूद थे। ठीक है, और निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री बन गई हैं इस बार। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला बन गई हैं। और क्या है कि इस बार क्या हुआ कि इस बार ये जो बजट हुआ था 112 मिनट के लिए बजट भाषण हुआ है इस बार। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार 2 घंटे 42 मिनट के लिए ये सबसे लंबा भाषण है। ठीक है, 2020 वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि कह रहा है कि पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ऐप लॉन्च हुआ है ये ऑप्शन नंबर ए है, यूनियन बजट। ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है, यूनियन बजट। और इस यूनियन बजट में क्या है कि ये ऐप जो है प्ले स्टोर और ध्यान दीजिएगा कि यह ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे और क्या है, एप्पल प्ले स्टोर पे मौजूद है। और यह ऐप था किन के लिए, तो यह ऐप था तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमपीज के लिए और जनता के लिए यह ऐप था। ठीक है, तो अब भी है, आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और एप्पल प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो कितने रुपए आय का लक्ष्य रखा है, तो इस बार का लक्ष्य रखा गया है 17.88 लाख करोड़ रुपए का आय का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछले बजट 2021-22 में अनुमानित जो आय था 20.20 लाख करोड़ रुपए तय किया गया था, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से संशोधित अनुमान जो है 15.55 लाख करोड़ रुपए ही रहा। अब 2021-22 में क्या हुआ है कि अनुमान इनका क्या है, 17.88 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या हुआ है कि जो कितने रुपए का खर्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब क्या है, 34.83 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने जो खर्च करने की बात की गई है इस बार। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34.83 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य इस बार वाले बजट में रखा गया है खर्च करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जब जिससे पहले यानी कि वह वित्त वर्ष पिछले वर्ष में क्या हुआ था, अनुमानित खर्च 30.442 लाख करोड़ रुपए ही रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, संशोधित अनुमानित खर्च जो है 34.54 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, और ऐसे में क्या हुआ कि 2020-21 में अनुमानित खर्च जो है इतना लाख करोड़ रुपए हो गया था। ठीक है, 21-22 में भी अनुमानित खर्च इससे 34.83 लाख करोड़ रुपए गया। अगर 2020 और 2021 का बात की जाए, 2020 और 2021 के अंतर की बात की जाए, मतलब कितने लाख करोड़ रुपए का खर्च का अनुमानित किया गया है, तो वो हो जाएगा 33,000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा है वो कितना प्रतिशत रखा है? ठीक है, तो राजकीय घाटे का जो लक्ष्य रखा गया ऑप्शन नंबर सी 6.8%। ठीक है, और पिछली बार अगर बात की जाए तो पिछली बार में 9.5% घाटे का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस बार 6.8% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बजट क्वेश्चन नंबर 6 में बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1.75 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इसमें विनिवेश के लिए इस विनिवेश में क्या क्या चीजें होंगी उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपए बजट का क्या हुआ, लाख करोड़ रुपए का विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हालांकि बजट 2020-21 की बात की जाए, मतलब पिछले वर्ष की बात की जाए, तो इसमें 2.1 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मात्र 32,000 करोड़ रुपए ही आ सके थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब इसका विनिवेश देखो, ध्यान दीजिए किसका किसका विनिवेश होगा। 2 पब्लिक सेक्टर यूनियन बैंक यूनिट्स बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की 2 यूनिट्स बैंक होंगी जिसका विनिवेश होगा, जिसमें एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एक आईडीआईबी बैंक। सरकार हिस्सेदारी इसमें क्या करेगी, हिस्सेदारी अपनी कम रखेगी। ठीक है, बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका भी क्या होगा, विनिवेश होगा। एयर इंडिया का विनिवेश होगा, कॉनकोर विनिवेश होगा। विनिवेश का मतलब ये होगा कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका प्राइवेटेशन की बात की जा रही है, तो प्राइवेटेशन में इन सभी चीज़ों की प्राइवेटेशन करने की बात की गई है। ठीक है, एयर इंडिया, कॉनकोर, ठीक है, सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस, ठीक है, बीईएमएल लिमिटेड या तो फॉर्मली भारत एर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का रखा गया है। और देखिए इसमें एलआईसी का आईपीओ आएगा, जिसमें क्या होगा कि इसमें 90,000 करोड़ रुपए पाने का अनुमान किया गया है। ठीक है, एक्सपर्ट राय दे चुके हैं कि ये चीज़ लंबे वक्त तक नहीं चल सकती है, क्योंकि सरकार का काम जो है कारोबार चलाना नहीं है। ठीक है, असर इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए, इन सभी विनिवेश से हमारा जो असर होने वाला है भारतीय जनता पर, तो ध्यान दीजिएगा वो असर क्या होगा, इस कदम में युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों के जो मौके होंगे वो कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो बजट 2021-22 में सबसे ज़्यादा जो रकम थी 4.78 लाख करोड़ रुपए, वो किस मंत्रालय को आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, वो रखा गया है, वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे ज़्यादा 4.78 लाख करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए। ठीक है, कह रहे केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के लिए कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये जानते हैं आप कोविड-19 की वजह से इसमें वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस पर खर्च बढ़ा दिए हैं, तो वो जो हमारा अनुमानित खर्च इसमें खर्च बढ़ा के कितना कर दिए हैं वो है हमारा 137%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने किस स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया है, तो उन्होंने जो स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया है तो वो ऑप्शन नंबर बी में है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। इस स्वास्थ्य योजना को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बार वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य योजना का जिक्र किया था, तो वो है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी
क्वेश्चन नंबर 10 पे, किसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ की स्थापना की जाएगी? तो वो हो जाएगा WHO के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बजट 2021-22 में बीमा इंश्योरेंस कंपनी जो है, बीमा इंश्योरेंस कंपनी क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है 49% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो है हमारा 74%, ठीक है, वो रखा गया है कितना? 74%। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले तो कह रहा है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हाउसिंग लोन ब्याज पर टैक्स स्लैब की योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, पूरे 1 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, किस वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए बजट 2021-22 में केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 41% कर दिया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा 15वां वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज्यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने में छूट मिलेगी? वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 75। तो 75 साल के जो लोग हैं उनको क्या है, टैक्स रिटर्न फाइल मतलब जो टैक्स पहले वो दे चुके हैं तो उनको क्या होगा, टैक्स में छूट दी जाएगी और टैक्स उनको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये है उम्र 75, जिनकी उम्र 75 साल तक हो चुकी है उन्हीं के लिए है, टैक्स रिटर्न फाइल वही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान चलाया है, ठीक है, मिलाकर कौन सा एक मिशन, देखो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मिलाकर एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? उस मिशन का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, अभी आप देखो जो ऑप्शन नंबर ए में है मिशन पोषण 2.0, ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हो जाएगा मिशन पोषण 2.0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे, वित्त मंत्री ने क्या हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे चले, वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में नेशनल रेलवे प्लान ऐलान किया है, इसका टारगेट कब तक के लिए किया गया? तो इसका टारगेट वर्ष 2030 तक के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कि 17 नंबर कह रहा है कि बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी, ये है अर्बन के लिए की घोषणा जो है हुई है, इसके तहत कितने साल में 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो वो हो जाएगा हमारा 5 साल में, ठीक है, 5 साल में रखा गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जल जीवन मिशन जिसे अर्बन के लिए मतलब शहरी लोगों के लिए होगा, ताकि जो यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज हो सके, और क्या होगा इसका क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन अगले 5 साल में किया जाएगा और इसका टोटल खर्च 2.8 लाख करोड़ रुपए होगा। और क्या होगा, इससे 4,378 अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं, ठीक है, उसमें खर्च किया जाएगा और इसके तहत नल जल पहुंचाया जाएगा, नल से जल पहुंचाया जाएगा घरों में, ठीक है, शहरी घरों में। क्वेश्चन नंबर है 18 में चलते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में आप जानते हैं कितने परिवारों को लाभ उठाने का टारगेट फिर से रखा गया? ये दोबारा योजना आई है, ठीक है, तो इसको हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ रुपए फिर से, मतलब 1 करोड़ परिवार को, लोगों को फिर से उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पहुंचाने का योजना लॉन्च की गई, टारगेट रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चलिए देखो इसमें क्या क्या चीजें होंगी। उज्ज्वला स्कीम के तहत पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 8 करोड़ हाउस होल्ड को मिल चुका है, ठीक है। अब 1 करोड़ नए लाभार्थी को जोड़े जाएंगे इस साल में। यह स्कीम BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है, इसके तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि इसे क्या होगा, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की गई है। गैस पाइपलाइन मतलब आप जो सिलेंडर भराने जाते हैं तो आपको सिलेंडर नहीं भराना पड़ेगा, एक नल की तरह एक गैस पाइपलाइन आपके घरों में मिलेगी, आप उसी में क्या होगा अपनी क्या कहते हैं अपने चूल्हे में उसको लगा लेंगे तो डायरेक्टली आपको गैस सप्लाई वहीं से मिल जाएगी, आपको सिलेंडर मतलब बॉटल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब बॉटल नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, वो भी पहले से उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए पहले इसे ऐलान किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे चलते हैं, कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए अगले 3 साल में कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है, स्थापित किए जाएंगे? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत होगा क्या कि इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और किस जगह स्थापित होंगे इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे चलते हैं कि बजट 2021-22 में क्या है कि पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा की गई है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इसके लिए ऑप्शन नंबर है स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसके तहत होगा क्या, इसके तहत क्या होगा कि वाहन का जो फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें क्या होगा पर्सनल जो व्हीकल है पर्सनल व्हीकल के मामले में 20 साल से पुराने वाहनों को क्या फिटनेस टेस्ट होगा और कमर्शियल व्हीकल के लिए क्या होगा कि मामलों में 15 साल से पुराने वाहनों के लिए ये फिटनेस टेस्ट होगा। और ऐसे में हो सकता है कि अगर उनका फिटनेस टेस्ट सही नहीं पाया गया तो उनको अनफिट मतलब व्हीकल होंगे तो उन्हें क्या होगा फेज आउट कर दिया जाएगा, उन्हें मतलब रोड पे चलाने के आदेश नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा एनवायरनमेंट में क्या होगा सेफ होगा हमारा और मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, मतलब नए गाड़ी खरीदने की भी लालसा बढ़ेगी, जो कि पुरानी गाड़ी आपको चलाने नहीं देंगे तो नई गाड़ी आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, इससे कई कंपनियों का व्हीकल जो है डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लेके आए हैं। इसमें जो भी चीज़ें अभी क्वेश्चन के द्वारा नहीं है बाकी सारी चीज़ें हैं वो उनको देख लेते हैं। बजट में क्या है अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा, ध्यान दीजिएगा क्लीन एयर पर जो है 2,217 करोड़ रुपए की खर्च की बात की गई है। यह रकम 42 अर्बन सेंटर में खर्च किए जाएंगे। वैक्सीन प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा, इसे ध्यान दीजिएगा ये है न्यूमोकोकल वैक्सीन। ठीक है, ये क्या है निमोनिया के लिए है। हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है, यह निमोनिया से बचाने के लिए, जानते हैं छोटे बच्चों को निमोनिया ज़्यादा होता है जिससे काफ़ी मौत हो जाती थी, तो इसलिए इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह निमोनिया से बचाने के लिए वैक्सीन है। इससे पहले कई विदेशी में विकसित निमोनिया वैक्सीन इस्तेमाल होती थी। अब क्या होगा, अभी 5 राज्यों में उपलब्ध होंगे, अब उपलब्ध है यह, फिर आगे भी यह अन्य राज्यों में इसे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इससे हर साल 50,000 बच्चों की मौत को रोक पाएंगे। ठीक है, कोविड-19 पर खर्च और कोविड-19 पे देखो क्या खर्च है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया। इतनी बात ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए 2021-22 में जो है फंड 21,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए जो हमारा है एसेट मोनेटाइजेशन, इसमें क्या होगा क्या जो संपत्ति सरकार के पास है लैंड बैंक्स कंपनी को बेचेंगे या इसमें से पैसा निकालेंगे। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 5 साल में 3.05 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग फीडर सेपरेशन और सिस्टम अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, कृषि योजना के लिए बात की जाए तो कृषि योजना के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जो आगे इस बजट में बात की गई है। अब स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना का देश भर में लागू ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 22 और खराब होने वाली फसलों को शामिल किया गया है। ठीक है, और फिलहाल ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत इसके तहत अभी टमाटर प्याज आलू पर ही लागू किया गया है, लेकिन अभी 22 और फसलों को भी लागू किया जाएगा। इस बजट में ऐसी बात की गई है। और ध्यान दीजिए कृषि कर्ज का लक्ष्य जो है 10% बढ़ाकर अब 2021-22 में खेती के लिए 16.5% लाख करोड़ रुपए का खर्च कर दिया जाएगा। मौजूदा हाल में यह 15 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए रोजगार दिया जाएगा, जिसमें नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए बजट में कोई अलग से घोषणा नहीं की गई है। हालांकि नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च 4.39 लाख करोड़ रुपए से 34.5% बढ़ाकर इसे 5.54 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें नए रोजगार मिलेंगे। 15,000 क्या होगा स्कूल आदर्श खोले जाएंगे, उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा और 15,000 स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। और 16 देखिए ध्यान दीजिएगा 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसे एनजीओ के तहत इसे क्या हो चलाया जाएगा। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी और आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, और आगे चलिए देखते हैं
छोटी कंपनी की परिभाषा बदली जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था कि 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपए तक निवेश कोई कंपनी कर रही है तो और 2 करोड़ रुपए तक सालाना उसका टर्नओवर है, अगर ऐसी कंपनी है तो उस कंपनी को अभी तक का क्या छोटा माना जाता था। अगर इससे ज़्यादा वो करते थे तो क्या होता था कि उनको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होगा कि अब 2 करोड़ रुपए तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी को छोटी कंपनी माना जाएगा, ठीक है। इससे छोटी कंपनियों को कर्ज क्या है, कर्ज पर ब्याज आदि में छूट मिलेगी और क्या होगा, इन्हें मिल सके, अच्छा हाँ, इस पे क्या होगा, इस पे इन्हें छूट मिल सकेगी। और एमएसएमई के तहत क्या हुआ, 15,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया जाएगा। यह पिछले साल से क्या है, 2 गुना है। तो दोस्तों आज तक का ये हमारा यूनियन बजट जो था इस बार वाला 2021-22 वाला, तो इतने जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को हमने क्या हुआ कि एक साथ इस वीडियो में समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हमारा भी मन करे आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।